गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास में हमने चतुर्थ पाठ कल्पतरु का कुछ भाग पढ़ा था, जिसमें कि हिमालय के शिखर के ऊपर एक कंचनपुर नाम का नगर है, जहाँ पर जीमूत केतु राजा निवास करते थे, जिनका पुत्र जीमूत वाहन, जिसका युवराज के रूप में अभिषेक किया गया। और तभी उसके मंत्रियों ने, उसके हितैषियों ने उसे बताया कि आपके गृह उद्यान में एक कल्पतरु वृक्ष है। कल्पतरु का मतलब होता है हर इच्छा को पूर्ण करने वाला वृक्ष, है ना। तो उसकी आपको हमेशा पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वह आपको आपके हर जीवन में आने वाली बाधा को वो दूर करेगा। ठीक है, तो अब आगे हम पढ़ते हैं। आकर्ण्येतत् जीमूत वाहनः अंतर चिंतयत। जब जीमूत वाहन ने ये सुना, आकर्ण्येतत् मतलब जब उसने कानों से ये सुना, जीमूत वाहन ने जब ये सुना तो उसने अंतर में मतलब अपने मन में सोचा, अहोबत, कि अरे ये कैसी बात है कि ईदृशम अमर पादपम, कि इस तरह का जो अमर वृक्ष प्राप्यापि में पाकर भी पूर्वैः, हमारे जो पूर्वज हैं, पुरुषैस्माकम, जो हमारे पहले के पूर्वज थे, हमारे पहले के पूर्वज, और जिसमें कि पूर्वज थे, उन्होंने तादृशम फलम किम अपि ना साधितम। तो इतना अच्छा अमर वृक्ष पाकर भी हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने उसका कोई भी लाभ नहीं उठाया। किंतु केवलम कैश्चिदेव कृपणैः कश्चिद अपि अर्थो अर्थितः, उसका कोई इस तरह का लाभ नहीं उठाया कि उससे किसी का भला किया जाए, बल्कि उन्होंने और पुराने कंजूस जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने सिर्फ अर्थ ग्रहण किया, सिर्फ उससे धन मांगा। जो ये कल्पतरु है, उससे केवल धन मांगा, है ना। तहद अस्मात् मनोरथम अभिष्टम साधयामि इति, परंतु अब मैं अपने जो मेरी इच्छा है, दूसरों का उपकार करने की इच्छा है, ऐसे मैं अपनी बातों को उससे मांगूंगा। अब इच्छा मैं अपनी पूरी करूंगा। एवं आलोच्य सा पितुरंती कमागच्छत, इतिहासा सोचकर वह अपने पिता के पास गया। आगत्य च सुखम आसीनम पितर में कांते न्यवेदयत, ऐसा सोचकर वह सुख के आसन पर बैठे हुए अपने पिता से एकांत में उसने निवेदन किया। तात त्वं तु जानासि एव यदस्मिन् संसार सागरे अशरीरमिदं सर्वं धनं वीचिवच अचलम, कि हे पिता, आप तो जानते हैं, तू जानासी, कि एदस्मिन, कि इस संसार में, यद अस्मिन, इस संसार सागर में जो शरीर है वह हमेशा जीवित नहीं रहता, और धन और शरीर जो है वो हमेशा नहीं रहते, बल्कि जो सागर की लहरों के समान चंचल है। एक लहर आती है और वह मिट जाती है, और दूसरी लहर आती, इस तरह से जो हमारा जीवन है वह भी, और धन भी, हमारा जीवन जो है वो हमेशा नहीं रहता, वह जाता रहता है। एका परोपकार एव आस्मीन संसारे अनश्वरः, सिर्फ जो परोपकार है वह ही जो है वह इंसान इस संसार में कभी भी नष्ट नहीं होता, वह हमेशा जीवित रहता है। यो युगांत पर्यंतम यशः प्रसूते, जो युगों तक जो यश है, जो उपकार है, जो युगों तक रहता है। तद अस्माभिदृशा कल्पतरु किमर्थम रक्षते, तब यह भी सब जानकर, यह सब कुछ देखकर भी कल्पतरु की रक्षा क्यों करते रहे हमारे पूर्वज सारे। यह एश्चम पूर्वर्यम मम इति आग्रहेण रक्षितः, हमारे पूर्वजों ने मेरा मेरा कहकर इसकी रक्षा की। ते इदानीम कुत्र गतः, और अभी वे सब कहाँ चले गए, वो तो रहे नहीं। तेषाम कस्यायम
अस्य वाक्यते, और ये किसका हुआ, और इसका जो ये कल्पतरु है, तरु है, उस वो किसका हुआ है ना, वो सब तो रहे नहीं, वो सब चल दिए। तस्मात् परोपकारैक फल सिद्धये त्वदाज्ञया इमं कल्पपादपम आराधयामि, इसलिए मैं परोपकार के फल की सिद्धि के लिए, सिर्फ एक फल जो परोपकार का फल है उसकी सिद्धि के लिए आपकी त्वदाज्ञा, त्वदाज्ञया तो आपकी आज्ञा से इस कल्पतरु की आराधना करूँगा। ठीक है, तो ये आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा, और आप इसके कठिन शब्द हैं उनको अपनी कॉपी में, नोटबुक में आप नोट करेंगे, और मैं आपको इस पार्ट का अगला भाग अगली क्लास में पढ़ाऊंगी। ठीक है।